हेलो दोस्तों, जैसे मैं कल आपको हम एक वीडियो देंगे यूट्यूब पे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक भाई का कमेंट आया है, देखते हैं भाई क्या कहते हैं। पहले बात तो इस भाई का दिल से शुक्रिया। इस भाई ने लिखा, हेलो भाई, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बना दो और वीडियो भेज दो। तो पहले मैं इन्हें दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सपोर्ट किए हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मेरे एसके एजुकेशन क्लास को वायरल कीजिए। तो अब चलिए वीडियो देते हैं आप लोग को। जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारा ये कमेंट आया था कि भाई ने बोले थे कि 2 नंबर का दूसरा बनाओ, तो आज हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब कह रहा है 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी और सोनू की आयु थी वो 3 गुनी थी, इसकी 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष पश्चात, ऐसे 5 वर्ष के पहले, इसमें 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। मतलब नूरी को आयु थी ना, सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखिए पहले इसे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन के लिए हम पहले देखते हैं और जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम लोग। मैथ में मेरी ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व, मतलब माना कि नूरी की आयु बराबर 1 तथा सोनू की आयु बराबर 22 है। तो यहाँ पे से देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये तो मान लिए। और फिर क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी का मतलब 5 वर्ष पहले, अगर ये पहले कहेगा दोस्तों तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। 5 वर्ष, देखो जितना वर्ष पहले रहेगा उतना वर्ष लोग माइनस कर देंगे। पूर्व कहेगा पहले कहेगा, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे नूरी की आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 5 वर्ष पहले हो जाएगा x - 5। सोनू की आयु 5 वर्ष पहले एक y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा दोनों फायदा निकल गया। मतलब 5 वर्ष पहले कितना आयु था वो निकल गया। फिर कुछ कह रहा है कि फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि जो नीरू की आयु है उसका सोनू की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पे क्या होगा, x - 5 बराबर, इससे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3y - 15। तो इधर आ जाएगा सब x - 5 फिर -3y + 15। इसमें जब जानते हैं कि बराबर के इधर लाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो वही हम किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3y और x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो बड़ा 15 है, तो यहाँ पे जाएगा x - 3y, बड़ा का चिन्ह आएगा 5 इसमें खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा प्लस में 10। ये हमारा हो गया। ये भी आ जाएगा, देखिए x - 3y बराबर 10 कर देंगे, ये हमारा हो गया समीकरण 1। और फिर क्या कहता है, क्वेश्चन लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब तो नूरी की आयु की जो 10 वर्ष बाद ना सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो हम लोग कर लेंगे 10 वर्ष बाद का पहले आयु निकालेंगे। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद कह रहे थे, यहाँ पे पहले x माने थे और x + 10 हो जाएगा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। ठीक, यहाँ पे 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, सोनू का आयु कितना थे, y, तो y + 10 ये हो गया। और फिर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आप लोग कुछ चिन्ह लगाएंगे, x + 10 बराबर y + 10 × 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा 2y + 20, यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग इसको बराबर के लगाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा, x + 10 - 2y - 20। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 माइनस में 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2y और 20 बढ़ा है तो चिन्ह इसका हो जाएगा -10। और यहाँ पे जाएगा x - 2y बराबर के इधर जाएगा तो इसको बराबर हो जाएगा, तो ये 10। यहाँ पे दोस्तों हल्का सा गलती हो गया, यहाँ पे 10 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। देखेंगे समीकरण नंबर 1 एवं 2 से। अब
क्या करा था यहाँ पे हमें कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, विलोपन विधि। तो पहले देखेंगे दोनों समीकरण में कोई एक अचर बराबर है कि नहीं। देखिए ये x और ये x दोनों बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे हम x माइनस 3y बराबर माइनस 10, फिर x माइनस 2y बराबर 10। तो देखिए यहाँ पे ऐसे तो 2x हो जाएगा, इसलिए हम ये काटने के लिए चिन्ह चेंज करते हैं। सब विलोपन विधि का खेल है दोस्तों। और ये माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया और ये प्लस है, तो यहाँ पे बचेगा जिसमें कि ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे चिन्ह तो बड़ा ही रहेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस वाई बराबर प्लस हो जाएगा माइनस 20। माइनस प्लस होगा दोस्तों तो जुड़ जाएगा ये, और ये माइनस खत्म, हमारा आ गया वाई बराबर 20। ये वाई बराबर 20 आ गया, तो देखिए यहाँ पे से वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर आप कोई समीकरण में मान रख सकते हैं। दूसरा समीकरण में रखेंगे तो वाई आंसर आएगा, पहले रखेंगे तो वाई आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोस्तों, पहले हमारा समीकरण क्या था, पहले समीकरण लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो यहाँ पे हम लोग x माइनस 3 y का मान कितना है 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60। तो यहाँ पे जैसे कि बड़ा तो यहाँ पे 60 है, बड़ा तो यहाँ पे 60 है ना, बड़ा यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 10 चल जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे बड़ा 60 तो चिन्ह बड़ा का ही रह जाता है, इसलिए x बराबर 50। अब हम लोग का क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया हम लोग का y बराबर 20 एवं x बराबर 50। तो हम नीरू का क्या माने थे दोस्तों, नीरू का आयु y x माने थे, तो x माने x क्या आया 50, इसका हम लिख देंगे x बराबर 50, यानी नीरू की आयु बराबर 50 और सोनू की आयु बराबर, वायु क्या माने थे, वायु को हम सोनू का माने थे, पर वायु क्या 20, तो सोनू का आयु 20। और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। और के लिए किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन है तो हमारे यहाँ एसके एजुकेशन टाइल्स बोर्ड पे कमेंट करें और तुरंत सॉल्यूशन पाएं। ऐसे ही कोड बनाते रहें, ऐसे कोड बनाते रहें दोस्तों। सब्सक्राइब एवं लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।